नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा आरक्षी बैच चल रहा है, जिसमें हम आपकी आगामी होने वाली यूपी पुलिस की और यूपी टेट की जो भर्ती है उनकी तैयारी करवा रहे हैं। उसी सीक्वेंस में मैं आपके लिए अपनी अगली क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे अव्यय और निपात के बारे में। मेरा ख्याल है बच्चों की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बहुत ध्यान से और बहुत ही मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। तो हम भी आपके लिए एक एक क्लास बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ ला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं, देखिए अव्यय होता क्या है। अव्यय शब्द देखिए अपने आप में ही अपनी परिभाषा बतलाता है। व्यय आप जानते हो क्या होता है, खर्च करना, और उसमें अगर आ जोड़ दें यानी जो चीज खर्च ना हो वो अव्यय कहलाएगी। खर्च का मतलब जब आप किसी चीज को खर्च करते हैं तो क्या होता है, वो या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है ना। जोड़ोगे तो बढ़ जाएगी, कम करोगे तो खर्च हो जाएगी, खर्च करोगे तो कम हो जाएगी। तो यानी उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा। तो अव्यय हमारे कौन से शब्द हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए परिवर्तन कैसे आता है शब्द में। मैंने आपको बतलाया था कि जब हमने संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ी, तो उसमें हमने देखा कि क्या चीज़ है कि भाई हमारी संज्ञा जो है वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्ट हो जाती है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाती है, एक वचन से बहुवचन में भी कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही जो हमारे सर्वनाम शब्द थे वो भी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में या फिर एक वचन से बहुवचन में बदले जा सकते हैं। तो जो हमारे ऐसे शब्द हैं जो इन सब चीज़ों से बदले नहीं जा सकते, यानी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, क्रिया या कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो हमारा वाक्य दिया हुआ है अगर हम उसको क्या करें कि उसमें जो पुल्लिंग दे रखा है उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर दें या फिर एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट कर दें, तो क्या होगा, हमारा जो ऐसे शब्द होंगे उस वाक्य में जो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम अच्छा राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है। अब इस सेंटेंस को अगर मैं कहूं कि भाई इसमें राम की जगह, पुल्लिंग की जगह हम स्त्रीलिंग रख दें तो क्या होगा, सीता बहुत अच्छी लड़की है। तो देखिए हमने जब क्या करा, लिंग परिवर्तन करा, तो हमारा एक शब्द ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, बाकी सब लिंग के हिसाब से बदल गए। ऐसे ही हम अगर यहाँ पर बहुवचन कर देंगे कि भाई वे सब बहुत अच्छे लड़के हैं, तो ये जो हमारा है ये भी बदल जाएगा, इसमें अंक की बिंदी आ जाएगी, ये भी बहुवचन बन जाएगा। और हमारा क्या होगा, ये जो संज्ञा है ये भी बदल जाएगी और जो विशेषण दिया हुआ है ये भी बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, वे बहुत अच्छे लड़के हैं। लेकिन बहुत शब्द नहीं बदलेगा, बहुत क्या रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब जिनमें लिंग, वचन, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता वो अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें अव्यय क्या है, ये बहुत जो शब्द है ये अव्यय है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको ये चीज। अब देखते हैं आगे। अव्यय का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया, जो व्यय नहीं होता, यानी जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उनको हम अव्यय बोलते हैं या फिर अविकारी शब्द भी बोलते हैं। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, जैसे अंदर, बाहर, अनुसार, इसलिए, यद्यपि, तथापि, परंतु, बहुत सारे हमारे हिंदी में अव्यय शब्द हैं। चलिए अब देखते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के बच्चों चार भेद होते हैं, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, अव्यय के भेद हैं। अब क्रिया विशेषण से शुरू करते हैं। क्रिया विशेषण आप जानते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बतलाता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। लेकिन क्रिया विशेषण में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो परिवर्तित नहीं होंगे। तो जो शब्द परिवर्तित नहीं होंगे वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। चलिए क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे अधिक तेज दौड़ना। अधिक तेज दौड़ना में क्या है भाई, दौड़ने की हमारी जो विशेषता वो कौन बता रहा है, तेज। अब
राम अधिक तेज दौड़ता है, सीता अधिक तेज दौड़ती है, वे सब अधिक तेज दौड़ते हैं। इसमें क्या होगा, आप देखोगे कि ये दोनों शब्द में लिंग वचन कारक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये दोनों शब्द क्या है, हमारे क्रिया विशेषण अव्यय है। क्यों, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है ये, और इसकी विशेषता बता रहा है कौन, अधिक। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे क्रिया विशेषण अव्यय हो गए। इसी तरह से वह प्रतिदिन पढ़ता है, अब वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ती है, वे सब प्रतिदिन पढ़ते हैं, सब कुछ बदल जाएगा लेकिन ये प्रतिदिन शब्द नहीं बदलेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। पहचानने का तरीका भी यही है, आपको अगर कोई सेंटेंस दिया गया, वाक्य दिया गया और आपसे उसमें पूछा जाए कि भाई इसमें से बताओ अव्यय शब्द कौन सा है, तो आपको क्या करना है, तुरंत उस वाक्य को अगर पुल्लिंग में दे रखा है तो स्त्रीलिंग में और बहुवचन में कन्वर्ट करके देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा अव्यय शब्द कौन सा है। जैसे मोहन सुंदर लिखता है, अब इसको मैं क्या करूं, स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर देता हूं कि राधा सुंदर लिखती है, तो ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, वे सब सुंदर लिखते हैं, ये भी बदल जाएगा, लेकिन कौन सा शब्द नहीं बदलेगा, सुंदर शब्द हमारा नहीं बदलेगा। तो ये क्या है, हमारा अव्यय शब्द है। अब अव्यय में भी हम कैसे पहचानेंगे कि भाई क्रिया विशेषण अव्यय है, जो क्रिया की विशेषता बतला रहा होगा बच्चों, वो क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय होगा। कुछ खा लो, तो ये जो कुछ शब्द है ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा तेज में तेज हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा होता है, जिन अव्यय शब्दों से दो शब्द, दो वाक्यांश, दो उपवाक्य, पदबंध अथवा वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहते हैं। यानी जिन शब्दों से क्या करेंगे हम, दो शब्दों को जोड़ रहे हों या फिर दो वाक्यों को जोड़ रहे हों, दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हों, दो पदबंधों को जोड़ रहे हों, वो क्या कहलाएंगे, हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे पुनः, यथा, वरना, अधिक, बहुत सारे हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वह निकम्मा है इसलिए सब उसे दुत्कारते हैं। अब देखिए, वह निकम्मा है, सब उसे दुत्कारते हैं, इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा, इसलिए ने। अब ये अव्यय है कि नहीं, हम इसको कैसे करेंगे, इसका हम बहुवचन या एकवचन या स्त्रीलिंग पुल्लिंग करके देख लेते हैं। वह निकम्मी है इसलिए सब उसे दुत्कारते हैं, हमने स्त्रीलिंग कर दिया तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वे सब निकम्मे हैं इसलिए सब उन्हें दुत्कारते हैं, सब निकम्मे हैं इसलिए वह उसे दुत्कारता है। तो इसलिए शब्द आप देखोगे लिंग वचन कारक का इस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए शब्द हमारा क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। क्यों, क्योंकि दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। ठीक, अब देखो इसमें दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, यदि तुम परिश्रम करोगे अवश्य उत्तीर्ण होगे। तो ये जो शब्द है ये इनको दोनों को जोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। राम यहाँ रहे या कहीं और, राम यहाँ रहे या कहीं और, तो जो ये या शब्द है ये इन दोनों को जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं एवं उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों या पदों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, एक बार और समझ लेते हैं कि जो अव्यय हमारे क्या होंगे, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आएंगे और संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो वाक्य के किसी और शब्द से या किसी पद से बताएंगे, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, अव्यय शब्द कहेंगे। जैसे और, अपेक्षा, तुल्य, वास्ते, विशेष, पलटे, ऐसा, जैसा, बहुत सारे हैं। ये एग्जाम्पल से समझते हैं। खुशी के मारे वह पागल हो गया, खुशी के मारे वह पागल हो गया। अब देखिए खुशी क्या है, खुशी हमारा संज्ञा शब्द है। इस संज्ञा शब्द का इसने क्या किया, रिलेशन बतलाया अगले वाले पद से हमारे। तो खुशी के मारे, ये जो मारे शब्द आया ये क्या हो गया, हमारा संबंध बोधक अव्यय हो गया। ऐसे ही बालक चांद की ओर देख रहा है। अब बालक जो है क्या क्रिया कर रहा है, देखने की क्रिया कर रहा है, किस ओर, चांद की ओर। तो बालक का जो देखने की क्रिया है उसका जो रिलेशन बतलाया, चांद की ओर देख रहा है, तो किसने बतलाया,
और शब्द ने। मेरे घर के सामने मंदिर है, मेरे घर के सामने मंदिर है, तो घर का और मंदिर का रिश्ता क्या है कि आमने सामने है, तो सामने शब्द ने क्या करा, हमारा इन दोनों का रिलेशन बतलाया। क्लियर है। दूसरे तरीके से देखें कि भाई आप जी अब आपने शब्द तो ढूंढ लिया, अब आप देखो कि भाई ये अव्यय है भी कि नहीं, तो जो तरीका मैंने आपको बतलाया तुरंत क्या करेंगे, हम इसका लिंग परिवर्तन या फिर एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करके देख लेंगे। मेरे घर के सामने, हम सबके घर के सामने मंदिर हैं, तो सामने शब्द नहीं बदलने वाला। सारे बालक चांद की ओर देख रहे हैं या देख रहे थे, तो और शब्द नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, संबंध बोधक अव्यय हो गए। चलिए, छत के ऊपर मोर नाच रहा है। अब देखिए, छत के ऊपर मोर नाच रहा है में जो ऊपर शब्द है ये क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है मोर का और छत का, कि छत के ऊपर मोर नाच रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा संबंध बोधक अव्यय। मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई, ये क्या कर रहा है, इन दोनों का रिलेशन बतला रहा है, संबंध बता रहा है इन दोनों में क्या है कि भाई इसकी वजह से इसे परेशानी हुई है, तो कारण शब्द हमारा क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। चलिए, फिर आता है नेक्स्ट हमारा विस्मयादि बोधक। अब देखिए, विस्मयादि बोधक नाम से क्लियर हो रहा है कि जो हमारा जहां पर भी विस्मय की कंडीशन होगी वहां पर हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय होंगे। वे अव्यय शब्द जो बोलने वाले या लिखने वाले के विस्मय, हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि, खेद आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी जो मन के भावों को, जो मन में हमारे भाव आते हैं, मन में कैसे कैसे भाव आते हैं, हर्ष का भाव, शोक का भाव, गुस्सा, दुख, लज्जा, खेद, ये सब क्या है, भाव हैं। तो इन सब को जो हमारे प्रकट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे अहो, हे, छी, वाह, धिक्कार है, इस टाइप के शब्द हमारे क्या होंगे, विस्मयादि बोधक शब्द होंगे। अब देखिए, विस्मयादि बोधक हमारे कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के हमारे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला हर्ष, जो हमारे मन में हर्ष का भाव आएगा उसको बोलेंगे हर्ष बोधक। कौन कौन से, वाह वाह, धन्य धन्य, आहा, शाबाश, क्या हो रहा है, हर्ष आ रहा है। शोक बोधक, जिसमें क्या हो रहा होगा, शोक हो रहा होगा, हाय, आहा, आहा, त्राही त्राही। आश्चर्य बोधक, किसी चीज को देख के आश्चर्य प्रकट हुआ, ओह, ओहो, है क्या। अनुमोदन बोधक, अच्छा, हाँ हाँ, वाह, शाबाश। देखिए, इनकी एक पहचान जो सबसे अच्छी क्या है, वो इनमें आपको ये साइन लगा हुआ सब में मिलेगा, तो वहां पर आप क्या तुरंत पहचान जाओगे, विस्मयादि बोधक है। अब विस्मयादि बोधक में भी कौन सा है, वो आप मन के भाव के हिसाब से पहचानोगे। जैसा वाक्य दे रखा होगा उसी हिसाब से क्या होगा, आप उसका आइडिया लगा लोगे। जैसे, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, हर्ष की बात दिख रही है, तो वाह क्या होते हैं, हर्ष बोधक। शोक, ओहो, बहुत ही दुख की बात है, तो क्या हो जाएगा, शोक बोधक। तो जिस टाइप का आपको सेंटेंस दिया होगा, वाक्य दिया होगा, आप उससे बहुत इजीली इसका आइडिया लगा लोगे कि हमारा विस्मयादि बोधक में कौन सा टाइप है। और पहचानने का तरीका, ये साइन जहां मिले आप तुरंत पहचान जाना कि भाई हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक है। फिर वाक्य को पढ़ना, वाक्य अगर शोक वाला है तो शोक बोधक हो जाएगा, आश्चर्य वाला वाक्य है तो आश्चर्य बोधक, अनुमोदन का है तो अनुमोदन बोधक, तिरस्कार का है तो तिरस्कार बोधक, स्वीकृति कोई है, किसी चीज में हाँ कर रहा है, कोई किसी बात को स्वीकृति दे रहा है तो स्वीकृति बोधक, और संबंध बोधक क्या होगा, किसी चीज से संबंध बता रहा होगा। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, विस्मय बोधक अव्यय के टाइप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा निपात। निपात क्या होता है, देखिए निपात एक टाइप से आप उसको अव्यय मानिए, लेकिन वो पूर्ण अव्यय नहीं होता। देखते हैं क्या होता है, वे सहायक पद जो वाक्यार्थ में नवीन अर्थ या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं निपात कहलाते हैं। जैसे ही, तक, तो, भी, सा, जी, मत, यह, क्या आदि बहुत सारे हैं। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं है, इनका कोई भी लिंग या वचन नहीं होता। निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना होता है। तो देखिए निपात बेसिकली क्या है, निपात हमारे ऐसे शब्द हैं जो क्या होते हैं, वाक्य का हिस्सा नहीं होते। वाक्य का हिस्सा नहीं होने से क्या मतलब है कि जैसे जो हम बात कह रहे हैं उस बात को कहने के लिए हमें निपात की आवश्यकता नहीं है। अगर हम निपात के बिना भी उस बात को कहेंगे तो वो बात कही जा सकती है, लेकिन अगर हम उसमें निपात लगा देंगे
तो क्या होगा, उसका कुछ एक अलग विशेष अर्थ निकल जाएगा। उसका क्या होगा, एक अलग विशेष अर्थ निकल जाएगा, जिससे हम क्या पहचान जाएंगे कि भाई ये निपात है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, उसने मुझे खाना खिलाया। उसने मुझे खाना खिलाया। अब ये एक वाक्य है जिसका अपना सीधा मतलब निकलेगा भी उसने मुझे खाना खिलाया। अब क्या करते हैं, हम इसमें एक शब्द ऐसा डालते हैं जिससे क्या होगा, इसके हमारे अर्थ में एक विशेष परिवर्तन आएगा। जैसे उसने ही मुझे खाना खिलाया। अब देखिए ये शब्द मैंने इसमें डाला तो क्या हुआ, अर्थ तो वही है भाई, उसी ने खाना खिलाया, कुछ बदला तो नहीं। लेकिन इसके डालने से क्या हुआ, एक विशेष अर्थ निकला कि उसने ही मुझे खाना खिलाया, बस और किसी ने नहीं खिलाया। ठीक ऐसे ही अगर इसमें हम ऐसा कर दें कि उसने मुझे ही खाना खिलाया, तो क्या हो गया, हमारा एक नया अर्थ निकल गया। देखो, उसने मुझे ही खाना खिलाया और किसी को नहीं खिला। तीसरा देखते हैं, उसने मुझे खाना ही खिलाया। उसने मुझे खाना ही खिलाया बस। तो यहां पर क्या एक अर्थ निकला कि उसने सिर्फ खाना खिलाया, बाकी और चाय नाश्ता पानी कुछ नहीं, खाना ही खिलाया बस। तो ये देखिए, एक सिर्फ इस शब्द से क्या हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा वाक्य एक नए अर्थ के साथ सामने आ रहा है। जबकि जो एंड रिजल्ट है वो क्या है, उसने मुझे खाना खिलाया, इतना ही कि भाई उसने खाना खिलाया, अर्थ यही निकल रहा है, लेकिन हर बार एक नए अर्थ के साथ हमारा सेंटेंस वाक्य आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो ही शब्द है ये वाक्य का हिस्सा नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन इसके आ जाने से क्या होगा कि हमारा जो है वाक्य का एक विशेष अर्थ निकलेगा। एक तरीके से ये क्या कर रहा है, शब्द जोर प्रकट कर रहा है, किसी शब्द के लिए क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है उस पर कि किसी शब्द को ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स के साथ कहा जा रहा है कि उसने ही मुझे खाना खिलाया, उसने मुझे ही खाना खिलाया, उसने मुझे खाना ही खिलाया। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि निपात होता क्या है। शब्द समूह को क्या करता है, बल प्रदान करता है। अब देखिए निपात के भेद कितने हैं, निपात के भेद हैं हमारे टोटल 9 भेद हैं। 9 भेद में कौन कौन से निपात आते हैं हमारे, सबसे पहला जो है हमारा स्वीकारात्मक निपात। स्वीकारात्मक निपात कौन सा होगा, हाँ, जी, जी हाँ, जहां पर क्या हो रहा होगा, हम किसी चीज के लिए हामी भर रहे होंगे, हाँ कर रहे होंगे, स्वीकार कर रहे होंगे, वहां पर हमारा स्वीकारात्मक निपात आएगा। नेक्स्ट नकारात्मक, जी नहीं, नहीं, निषेधात्मक मत, प्रश्नबोधक क्या, विस्मयात्मक काश, तुलनात्मक सा, इतना सा, उतना सा, थोड़ा सा, अवधारणात्मक ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, आदरात्मक जी, किसी के नाम के आगे जी लगा देना, बल प्रदायक तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, है ना। तो ये सारे क्या हैं हमारे निपात के टाइप हैं। अब आप देखो इनसे कोई सेंटेंस बना के देखते हैं, उस सेंटेंस में क्या होगा हमारा, आप देखोगे कि ये उस वाक्य में हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, विशेष अर्थ प्रदान कर रहे हैं। जैसे आदरात्मक ले लेते हैं। अब आदरात्मक में आप किसी को नाम लेके कुछ कहो कि भाई रमेश इधर आ, तो रमेश इधर आ एक शब्द वाक्य हो गया हमारा। अब आपको रमेश जी इधर आइए, तो हमारा वाक्य तो वही रहा, कार्य भी वही रहा, जो हम उसे यहाँ बुलाना था हमने उसे बुलाया ही है, लेकिन रमेश जी लगाने से क्या हुआ, रमेश जी लगाते ही क्या हो गया कि हमारा वाक्य में एक विशेषता आ गई, उसका अर्थ थोड़ा सा, अर्थ तो वही रहा लेकिन उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया कि हाँ भाई आदर दिया जा रहा, उसमें क्या हो गया, आदर वाला भाव हमारा आ गया।
इसी तरह से आप सारे के सारे निपात को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे वाक्य में काश ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, जो हम मेन फोकस है वो क्या है, ऐसा होने पे ही तो है। काश मैं पास हो जाऊं, अब मैं बोल रहा हूं मैं पास हो जाऊं, काश मैं पास हो जाऊं, तो दोनों का अर्थ किससे है, दोनों का एंड रिजल्ट क्या है, पास होने से ही है। लेकिन काश लगाने से क्या हुआ, काश लगाने से ही हो गया कि भाई इसकी ख्वाहिश है, इच्छा है, कोई विस्मयादिबोधक निपात हो गया। ऐसे ही प्रश्न बोधक में क्या लगा दो आप किसी चीज के आगे कि क्या ऐसा हुआ था, तो क्या होगा कि भाई यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, उसके होने ना होने का ही सवाल है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे निपात हो गए। निपात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि इनका यूज क्या है। इनका यूज वही है कि आप पहचानोगे कैसे, आप वाक्य में से निपात को जब हटा दोगे तो अर्थ, जो मूल अर्थ निकल रहा होगा वाक्य का, वो वही निकलने वाला है जो पहले निकल रहा था। बस उसके अर्थ में एंड में क्या होगा, निपात लगा के कि कुछ चमत्कार टाइप कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, क्या कि हमारा कुछ उसमें विशेषता आ जाएगी, किसी एक चीज पर क्या होगा, बल प्रदान कर दिया जाएगा किसी एक शब्द पे, कि उसमें उस क्या होगा, उसको बल मिल जाएगा, यानी उसकी इंपॉर्टेंस उस वाक्य में बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये अव्यय और निपात बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों देखिए मैं आपके लिए छोटे ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए मैं आपको ये सारे के सारे टॉपिक एक ही वीडियो में भी करा सकता था, 1-1.5 घंटे की वीडियो बना देता और जल्दी जल्दी ये सारी चीजें आपको बतला देता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक एक टॉपिक एक बार में पढ़ा रहा हूं, जिससे क्या हो कि आप एकदम से समझ जाएं और प्रैक्टिस करें तो फिर आप उसको कभी भूल भी नहीं पाए। मैं आपको एक बार में ज्यादा चीजें करा दूंगा तो क्या होगा कि आप कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ भूल जाओगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 एक टॉपिक को सिंगल पढ़ा रहे हैं, जिससे आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो। हमारा सिर्फ एक ही फोकस है, हमारा कोई और फोकस नहीं है कि हमने जो ये बैच स्टार्ट किया है इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से मिले, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हों, और सेलेक्ट होने के बाद वो हमें मैसेज करें कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया आपकी वीडियो देख के। तो बस हमें इतना ही सिर्फ आपसे चाहिए। और बच्चों प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारी फीस सिर्फ इतनी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।